डर गई बहन, डर गई। Seriously? Who the hell are they? हेल? तेरी बहन का हेल मारूं? इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम एक लड़की केट को देखते हैं जिसे वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक था। एक दिन ये ऐसे ही वीडियो गेम्स खेल रही थी, लेकिन हेडफोन उतारने पर देखती है कि बाहर तो पूरी तबाही हो रही थी क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू हो गया था। बहन चोद। ये वहाँ से अपने बहन के कमरे में जाती है जहाँ इसकी बहन, जिसका नाम जो है, अपनी बॉयफ्रेंड को ब्लोजॉब दे रही थी। केट अपनी बहन को सारी सूरत हाल बताती है, लेकिन जो ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। तभी जो का बॉयफ्रेंड ऑर्गेज़म आने के बाद पूरा पागल हो जाता है। अबे चुप! नहीं रे, ये तो वो ज़ॉम्बी बन गया है, तो फिर भागो। अब इसका बॉयफ्रेंड गांड धोकर इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। भागते हुए रास्ते में इन दोनों से एक दो लड़के टकराते हैं, लेकिन ये सब इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो दोनों लड़के एयरपोर्ट जा रहे थे क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। वहाँ पहुँचने पर इन्हें मालूम होता है कि इनके फ्लाइट में अभी भी बहुत वक्त है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बकचोदी करने लगते हैं क्योंकि इन चूतियों को आसपास के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। एयरपोर्ट में भी हर जगह ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे, लेकिन इन चूतियों को कुछ नजर ही नहीं आता। क्या लाउड़े? इन दोनों में से इस गेंडे का नाम अमर और दूसरे का नाम सनी था। गेंडे को फिटनेस से बहुत लगाव था, तो दूसरे को सिर्फ चरस गांजा पसंद था। चरस गांजा मेरे को प्यारा। अब वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। इन्हें वहाँ एक आदमी दिखाई देता है और जैसे ही ये दोनों उनके पास जाते हैं तभी ये दोनों चुतिया भाग कर बाथरूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ केट और जो ज़ॉम्बी से बचते हुए ऐसी गलियों में घूम रहे थे। जो सोचते हैं कि आखिर इसका बॉयफ्रेंड कैसे इन्फेक्टेड हुआ था, क्योंकि ये दोनों तो कल रात से ही सिमक्स कर रहे थे। So much energy, sir. अब ये दोनों वहाँ से निकलकर लंदन जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ पर ये लोग सेफ होंगे। ये दोनों बोट के जरिए लंदन जाने का इरादा करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ज़ॉम्बीज़ पानी के करीब नहीं जा सकते। Are you comedy me? दूसरी तरफ वो दोनों चूतिया जो के बाथरूम में बनते हैं, इन्हें थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो जाता है, तो ये बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर कुछ ज़ॉम्बी से एक आदमी को चीर-फाड़ कर खा रहे थे। ये देखकर गेंडा अपना फ़ोन निकालकर उनकी रील्स बनाने लगता है ताकि उसे यूट्यूब पर अपलोड कर सके। ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं तो ये दोनों एयरपोर्ट से बाहर भाग जाते हैं और बाहर एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। दूसरी तरफ केट और जो एक बोट के पर पहुँच जाते हैं और ये बोट जो के एक दूसरे बॉयफ्रेंड का था। काफी फैला हुआ बिजनेस है। ये दोनों उस बोट के अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ एक ज़ॉम्बी मिलती है जिसे ये दोनों बड़ी मुश्किल से मार देते हैं। ये देखकर जो को लगता है कि बोट का रास्ता सेफ नहीं है, इसलिए इन दोनों को रोड के जरिए जाना चाहिए, लेकिन केट उसकी बात नहीं मानती, तो जो अकेले ही रोड की तरफ जाने लगती है। रोड पर तो वो थोड़ी देर भी टिक नहीं पाती क्योंकि उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ से घेर लेते हैं। लगता है किसी की गांड फटने वाली है। अब इसे एक एम्बुलेंस दिखाई देती है तो ये उसके अंदर जाती है, लेकिन तभी डर गई बहन, डर गई। अब हम उन दोनों को देखते हैं जो पुलिस बुलाने का सोच रहे थे, इसलिए अब ये दोनों एक टेलीफोन बूथ के अंदर जाते हैं, लेकिन इनके पास कैश नहीं था, इसलिए अब ये दोनों कार्ड से ट्राई करते हैं, लेकिन गेंडा पासवर्ड भूल जाता है। 10 नंबर हो गया। ज़ॉम्बीज़ भी उनके करीब आ गए थे। दूसरी तरफ जो के एम्बुलेंस के अंदर बनती, वहाँ एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ था, इसलिए जो को कोई डर नहीं था। तभी बाहर गाड़ियों का सायरन बजने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ उन गाड़ियों की तरफ जाने लगते हैं। ये सब केट ने किया था ताकि वो अपनी बहन की जान बचा सके। तेरी बहन का हेल मारूं? ये दोनों वहाँ से एक शॉपिंग मॉल जाते हैं और अपने कपड़े चेंज करते हैं। वहाँ से ये दोनों बोट पर जाते हैं और उनके पीछे जो का बॉयफ्रेंड, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था, वो और उसके साथ कई ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आ रहे थे। नहीं देगी। ये दोनों मस्त से कॉफ़ी लेकर एंजॉय कर रहे थे कि तभी बोट के अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि वो दोनों चूतिया अमर और सनी भी उसी बोट के में छुपे हुए थे। पहली फुर्सत में निकल। दूसरे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि केट और जो उन दोनों चूतियों को अपने साथ बोट पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन फिर आखिर में वो मान जाते हैं। रास्ते में बोट का रास्ता एक गेट की वजह से बंद था, तो ये लोग उतर कर उस रास्ते को खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें गेंडा साला जो को इम्प्रेस करने के लिए अपनी शर्ट उतार लेता है। बकचोदी मत कर लौड़े। ज़ॉम्बीज़ भी इनके करीब आ गए थे, लेकिन वो रास्ता खुल जाता है और ये सब आगे बढ़ जाते हैं। जो को टिकटॉक बनाने की बुरी आदत थी, इसलिए वो इन दोनों चूतियों से फ़ोन मांगती है, लेकिन इनके पास कोई मोबाइल नहीं था। भगवान ने गरीबी पैदा किया है, क्या कर सकता हूँ साहब। इसलिए अब जो करीब के ही घर से फ़ोन लाने के लिए उतरती है।
और उसके पीछे वो गंडा भी उतर जाता है। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। अब बोर्ड पर केट और सनी रह गए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एमी था और वो केट के साथ वीडियो गेम्स में टीममेट थी, इसलिए केट खुशी खुशी उससे बोर्ड पर आने देती है। लेकिन वो सनी के साथ बिल्कुल रूडली बात कर रही थी, जैसे सनी उसके बाप का कहता हो। तेरे बाप का है? दूसरी तरफ जो और अमर एक घर में घुस जाते हैं और वहाँ से ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लेती है। बाहर आकर ये दोनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं क्योंकि जो को अब अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को बचाना था, क्योंकि यह साली बॉयफ्रेंड के बिना तो रह नहीं सकती थी। तो ये दोनों इसी तरह बकचोदी करते हुए जा रहे थे कि तभी ज़ॉम्बीज़ उनके सामने आ जाते हैं और जल्दबाजी में एक ज़ॉम्बी का सर उनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी फंस जाती है। दूसरी तरफ केट एमी से बातें कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि एमी के हाथों पर काटने का निशान था, लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताती। लेकिन फिर बाद में सनी देख लेता है। नहीं देखा, पूरा देखा। लेकिन एमी उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करती है कि सारी मूवीज़ में जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो रियल नहीं होते, और हाँ मुझे काफ़ी देर पहले एक ज़ॉम्बी ने काटा था लेकिन मैं अभी तक ठीक हूँ, तो इसका मतलब ये सब झूठ है। ये का बकचोदी है बे। लेकिन सनी को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए वो जल्दी से जाकर केट को बताती है और केट जैसे ही बाहर जाकर देखती है तो एमी ज़ॉम्बी बन जाती है। मनुष्य खौफनाक डकैत और इन दोनों पर हमला करके सनी को पानी में फेंक देती है। दूसरी तरफ जो और वो गेंडा गाड़ी में मस्त से बैठे हुए थे, वो ज़ॉम्बी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन ये किसी तरह उस गाड़ी से निकल कर भाग जाते हैं। अब एमी जो कि ज़ॉम्बी बन गई थी वो केट को चिकन समझकर उसे खाने के लिए बेताब थी, लेकिन केट तो ठहरी इस सीरीज़ की मेन कैरेक्टर, वो थोड़ी मरेगी, तो वो एक क्रॉसबो उठाती है और सीधे उसके घुटने में, लेकिन दूसरी बारी में वो उसके सीने में शूट करके उसे मार देती है। जान छूटी। अब वहाँ जो और गेंडा भी आ गए थे, तो वे फिर से अपने सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। तीसरे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो को अब नहाना था क्योंकि उसके चेहरे पर ज़ॉम्बी का ब्लड गिर गया था। ये तो टट्टी है। अब गेंडे को एक अपार्टमेंट नज़र आता है और ये वही अपार्टमेंट था जहाँ पर ये कल रात को ये ठहर गए थे और अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। अमर को लगता था कि उसके दोस्त अभी भी उस बिल्डिंग में होंगे, तो चलो उन्हें बचाते हैं। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। और इसके साथ केट और सनी भी जाने को तैयार हो जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाते ही उनके पीछे उन्हीं का दोस्त पड़ जाता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था और अब उनके आगे भी ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। तो अब इन्हें इनका एक दोस्त जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप बना हुआ था बचा लेता है। अच्छा। दूसरी तरफ जो भी बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और वो इसी रूम ढूंढ रही थी जहाँ पर नहाने का पानी मौजूद हो। उसे एक कमरा मिल जाता है और वो बड़ी आराम से नहा लेती है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ बाकी सब वहाँ से निकल कर छत तक जाते हैं क्योंकि वहाँ भी इनका एक साथी मौजूद था। उसे बचा कर ये सब वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी एक बार आंसर जो कि अब ज़ॉम्बी बन गई थी इन सब पर हमला कर देती है और वो गेंडा का खाना चाहती थी। बनाना। तो ये सब उसे छत से नीचे फेंक देते हैं जो सीधे जाकर जो के पास गिरती है। अब वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं और अब इन सब के बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो ये सब कहते हैं, हे भगवान हम तेरी शरण में आ रहे हैं। लेकिन गेंडे को वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है और ये सब बच जाते हैं और फिर से बोट से जाने लगते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और वो दूसरा चूतिया पैदल ही लंदन जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे दोनों बोट से पहले ही लंदन पहुंच जाएंगे। बात तो सही है। तो इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।